चलिए बच्चों, आज हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। ये क्लास 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान का बुक से संविधान का एक टॉपिक मौलिक अधिकार। तो इस मौलिक अधिकार जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्लास 8 से लेकर 9, 10, 11, 12 मतलब कंपटीशन में लेके आप इसको भी कंपटीशन तक ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी का हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो संविधान के द्वारा जनता को प्रदत्त अधिकार जो मिला है और यह अधिकार जिसमें उनके हितों का संरक्षण हो, उसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। ये आप लोग क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि ये भाग 3 में वर्णन है, यानी मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णन है। और ये यदि आपको पूछता है कि मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद में, तो 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है, 12 से 35 के अनुच्छेद में। अब हम लोग देखते हैं ये कहाँ से लिया गया है। तो यूएसए से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पर हम लोग का 3 प्रश्न तैयार हो गया, यानी मौलिक अधिकार भाग 3 संविधान से लिया गया, अनुच्छेद 12 से 35 लिया गया और यूएसए से लिया गया। अब आते हैं हम लोग, एक वर्ड है मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना कार्टा जो अधिकार है, यानी मैग्ना कार्टा भाग 3 को भी कह सकते हैं और मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं। ये मैग्ना कार्टा क्या है कि ब्रिटेन के राजशाही परिवारों ने, यानी राजा ने वहाँ के कुछ मजदूरों को अधिकार दिया गया था। तो अधिकार संबंधित जो भी चीज़ आती है मैग्ना कार्टा है। तो हमारे भारत के मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं, यानी मैग्ना कार्टा हम कह सकते हैं कि वो हमारा मौलिक अधिकार है। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा और मौलिक अधिकार कह सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं उसको देखेंगे। तो पहला हो गया समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 के अनुच्छेद के बीच में है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से 24 के बीच में है। फिर आता है धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। एक अधिकार जो था हम लोग का संपत्ति के अधिकार, अब उसको हटा के कानूनी अधिकार में रखा गया है। उसको 44वें संशोधन यानी 44 संविधान संशोधन में 1978 में हटा के मौलिक अधिकार के सूची से कानूनी अधिकार 300 अनुच्छेद ए में रख दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि संपत्ति का अधिकार 44 में वो संविधान उस संशोधन में 1978 में इसको हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। तो हम लोग ये 6 को हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पास 6 बचा तो उसको क्लियर करेंगे 6। तो आज हम लोग मुख्य रूप से 2 देखेंगे, उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग 4 को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बोलते हैं समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। तो 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग 14 में हम लोग देखते हैं कि कानून के समझ समानता, यानी समानता का अधिकार विधि कानून, जितने भी कानून यहाँ है हमारे देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। दूसरी बात 15 में धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति, जन्म स्थान पर कोई विभेद ना हो, मतलब किसी तरह का भेदभाव ना हो। 16 में आपको याद रखना है लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में सरकारी नौकरी में आपकी समानता होना चाहिए। और 17 सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे अधिक प्रश्न आता है कि 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत के अंत हुआ था। ये क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत हुआ था, तो अनुच्छेद 17 में, इसको आपको याद रखना है। 18 में उपाधि का अंत, तो ये हम लोग का समानता का अधिकार आ गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा समानता का अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार में आता है आपको, जिसको हम लोग कहते हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता,
यानी आपकी जो व्यक्तित्व है वो स्वतंत्र रूप से हो, तब आपका विकास होगा, तभी हमारा देश का विकास हो सकता है। उसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता, उसके में आपको शांतिपूर्ण एकत्रित होने का आज़ादी, सभा बनाने का स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने का स्वतंत्रता, भारत में निवास की स्वतंत्रता, और भारत में कहीं भी आप रोजगार का खोलने का स्वतंत्रता इसमें है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद, ये 19 हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 20। तो अपराध दोष सिद्धि, यदि आप अपराधी हैं तो आपको दोष सिद्धि के लिए कुछ आपको अधिकार है, उसे उसी कानून के तहत सजा मिलना चाहिए। जैसे वो 2005 में 2015 में कोई गलती किया और उस समय उसकी सजा उस व्यक्ति के लिए, मुकदमा के लिए 6 माह का था। अब आगे चल के उसकी होती है तो उसको 2 साल का नहीं दिया सकता, यानी 6 माह का ही सजा होगा। तो उसी कानून के तहत उसकी सजा, खुद गवाही पर उसको दबाव नहीं देना। ये नहीं खुद उसको गवाही पर दबा देने का, आपने गलती किया कबूल कर लो, आपने गलती किया, तो वो खुद गवाही का आपको दबाव नहीं दे सकते, ये भी अधिकार। एक गलती का, एक अपराध को आप एक ही बार सजा दे सकते हैं, ये नहीं कि उसको एक गलती पर 2 बार 3 बार सजा दे रहे, तो ये भी अधिकार आपको है अनुच्छेद 20 में। अब आते हैं अनुच्छेद 21 में। तो यहाँ जीवन का अधिकार है, जीने का पूरा आपको अधिकार है, चाहे वो आप किसी भी वातावरण, यानी प्रदूषण मुक्त वातावरण में या स्वच्छ जल वातावरण में, आपको पूरा जीने का अधिकार है। कितना में है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 ये में ये पहले नहीं था, लेकिन इसको संविधान संशोधन 86 में 2002 में जोड़ा गया। 21 ये, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। तो 21 ये आप लोग को इम्पोर्टेंट है, याद करना। अब लास्ट हम लोग हैं अनुच्छेद इसका 22, करीब 1922 हम लोग को पढ़ना है। तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण, यदि आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो उसके संरक्षण में आपको क्या क्या मिले हैं अधिकार। पहला, कारण पूछने का अधिकार कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। दूसरा, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट में उपस्थिति कराना उसको अनिवार्य है, नज़दीकी मजिस्ट्रेट जिला में। और तीसरा, मनपसंद कानून में आप ले सकते हैं, अपना वकील ढूंढ सकते हैं। तो ये 3 कारण आपको मिल सकते हैं, ये अधिकार आपको याद रखना है। तो आज हम लोग ये वीडियो देखें, इसमें सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। 2 अभी हम लोग पढ़ें समानता का स्वतंत्रता, बाकी 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। चलिए, थैंक यू, वेरी गुड।